बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक 47 टीवी चैनल के प्रोग्राम सच पैगंबर में आपका मेज़बान, आपका खादिम अदना शहज़ादा आलमगीर आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। इस वक्त पाकिस्तान में जहाँ पे सियासी पारा भी अरूज पे है, रियासत मुखालफ बयानिए जो हैं वो भी अरूज पे पहुँच चुके हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों का एक बहुत बड़ा ताना बाना जो है वो भी बुना जा चुका है और बुना जा रहा है, और उसमें जो है वो मज़ीद जो है वो अपोजिशन जमातें जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन यहाँ पे आज हमने बात करनी है कि इस अहद इंतशार का अंजाम क्या होगा, ये कहाँ तक जाएगी, बात कहाँ तक पहुँचेगी, कहाँ तक जो है वो इनकी थ्रेट्स, इनके मामलात, ये नेशनल सिक्योरिटी के मामलात, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामलात जो है वो किस हद तक बर्दाश्त करेगी रियासत, किस हद तक बर्दाश्त करेंगे हमारे रियासती अदारे, किस हद तक बर्दाश्त करेंगे वो अदारे जिन पे सारी उंगलियां उठ रही हैं, जिन पे सारा कीचड़ और मलबा डाला जा रहा है, वो कहाँ तक और वो क्या सोच रहे हैं। इसमें जो असल निशाना है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के साथ साथ चूँकि ये एजेंडा जो है ये रॉ का एजेंडा है, ये CIA का एजेंडा है, ये मोसाद का एजेंडा है, और उस एजेंडे पे जो है वो हमारे यहाँ के जो है गद्दार वतन जो हैं वो मुकम्मल तौर पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी ज़ुबानें बोल रहे हैं, और ऐसे ऐसे मामलात जो है वो जिनके लिए कहा जाता है कि अगर हमें मज़ीद छेड़ा गया या अगर हमें मज़ीद जो है वो तंग किया गया तो हम वो बातें भी बाहर ले आएंगे जिससे और भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंच जाता है। अब इसमें मैं एक बात आपको वाज़ेह बता देता हूं कि यहाँ पे जो कुछ मैं देख रहा हूं या मेरा तज्ज़िया कह रहा है कि वो रियासत मुखालिफ बयानिए तो दे रहे हैं, वो फ़ौज के मुखालिफ भी बयानिए दे रहे हैं, वो फ़ौज को आपस में जो है ऑफिसर्स को और सोल्जर्स को जो है वो तकसीम करने की बात भी करते हैं, लेकिन उनका असल हदफ जो है वो एक टारगेट होता है, एक निशानदेही होती है। उनका असल हदफ जो है वो जनरल बाजवा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो मर्ज़ी बयानियाँ देते रहें, जो मर्ज़ी जो है अपनी लूटी हुई दौलत को छुपाने के लिए, अपने मामलात को जो है वो पसे पुष्ट डालने के लिए, जिसमें वो कामयाब भी हो गए हैं। अब आप देख लें कि करप्शन के मामलात, करप्शन की बातें नहीं छोड़ूंगा, किसी को NRO नहीं दूंगा, वो सब पीछे चली गई हैं, और गद्दारी के जो है वो मामलात आगे आ गए हैं। अब जो है वो टीवी पे हर वक्त जो करप्शन 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 एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड की वो बात करते थे, वो सब बयानिए अपनी मौत आप मर गए। इस गद्दारी के जो मामलात शुरू हुए उसके अंदर जो है अब बातें होती हैं फ़लाँ गद्दार है, फ़लाँ मोदी का यार है, फ़लाँ जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ है, फ़लाँ फ़ौज में दरार डाल रहा है। उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ एक कार्ड खेला है कि जिस करप्शन को वो कैमोफ्लेज करना चाहते थे, जिस करप्शन पे वो जो चाहते थे कि हम इस करप्शन को जो है वो बिल्कुल इसका जिक्र ना हो, इसका तज़करा ना हो, और ये करप्शन जो है इस पे आंखें बंद कर ली जाएं और अदारे और रियासत जो है वो इस जो है करप्शन के मामलात से पीछे हट जाए, वो उन्होंने उनको हटाने में वो कामयाब हो गए हैं। मौजूदा हुकूमत जो है ये फ़ौज का काम नहीं है कि फ़ौज के ऊपर कोई उंगली उठती है तो फ़ौज जो है वो उसका दिफा करे, या फ़ौज जो है वो ISPR जो है उसका दिफा करे, या वो चैनल्स जो अपनी फ़ौज, मसल्ह अफवाज और अपने फ़ौज के मामलात के साथ जो है वो चलते हैं और फ़ौज के आगे एक दीवार बन के खड़े होते हैं और फ़ौज की तरफ आने वाले हर तीर को जो है वो अपने सीने पे लेते हैं, वो लोग तो अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत कहाँ है? कहाँ है इमरान खान? कहाँ है इमरान खान के वज़रा, उसके तमाम मुआवनीन ख़ुसूसी, वो 58 शेरूज़ जो हैं, वो मैं बार बार कहता हूँ कि ये मिस हैंडलिंग हो रही है। जिस तरह से गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है,
पाकिस्तान में इस वक्त लाकानूनियत जो है वो अपनी इंतहा को छू रही है, पाकिस्तान में करप्शन अपनी इंतहा को छू रही है, वज़रा की करप्शन जो है वो बेनकाब करने चलें तो उसके बाद आपको जो है वो फौरी तौर पे नोटिस आने शुरू हो जाते हैं, वो आपको साइबर क्राइम में घसीटते हैं, वो आपको जो है वो इखलाकी जो है वो ऐसा जवाज़ पैदा कर देते हैं, वो ऐसा आप पे इखलाकी दबाव आपके दोस्तों आपके अहबाब के साथ डाल देते हैं कि आप जो है वो मजबूर हो जाते हैं अपनी बात को वापस लेने पे सिर्फ इखलाकियात की वजह से। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये करप्शन, ये वज़रा की करप्शन, ये तमाम जो शेरूज बैठे हुए हैं इनकी करप्शन, इससे जितनी मर्जी ये आंखें बंद कर लें वज़ीर आज़म, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं वो जो पाकिस्तान की सॉवरेंटी और पाकिस्तान की बका और सलामती और पाकिस्तान के जोग्राफिए की ज़मानत जो महकमा है, जिसका नाम पाकिस्तान की अफवाज है, और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और उसके तमाम जो उस कैंप में बैठे हुए जो फौज को चलाने वाले हैं, वो मेरे डेकोरेटेड सोल्जर जो हैं, वो जो ऊपर बैठे हुए हैं इक़्तिदार के एटमी कैंप में हैं, फौज के इक़्तिदार के, वो सब कुछ देख रहे हैं। एक एक चीज़ जो है उनको पता है कि बात कहाँ से चलती है, कहाँ पे पहुँचती है, कौन कौन बीच में इन्वॉल्व होता है, किस किस के टेलीफोन किस किस को आते हैं, कौन किसकी ज़ुबान बोल रहा है, कौन किसकी डिक्टेशन पे है। ये तमाम कीड़े मकोड़े रेंगने वाले जो हैं, अपने आप को पॉलिटिशियन कहने वाले, अपने आप को जमहूरियत की ज़मानत कहने वाले, अपने आप को पाकिस्तान का खादम आला कहने वाले, अपने आप को पाकिस्तान का जो है वो हाकिम वक्त कहने वाले कि 3 दफ़ा वज़ीर आज़म मैं रहा हूँ, ये सब जो हैं ये बहुत जल्द जो है ये कैफ़रे किरदार को पहुँचने वाले हैं, और इनका वो हशर ज़माना देखेगा कि तारीख़ जो है वो गवाह रहेगी कि इनके इबरतनाक अंजाम जो हैं, जो रियासत पे हमलावर हैं, जो मेरी फ़ौज पे हमलावर हैं, जो मेरे इदारों पे हमलावर हैं, और इनके अंजाम जो इक़्तिदार के ईवानों में इस वक्त बैठे हुए हैं, वो अपने फ़र्ज से गाफिल, और या उन्हें मैं बेवकूफ़ कहूँ, जाहिल कहूँ, या मैं कहूँ कि तमाम बिके हुए हैं, तमाम जो है वो प्लांटेड हैं, और मैं कहता रहा कि ये 2018 का इलेक्शन ना करवाएं, मुल्क को टेक्नोक्रेट के सुपुर्द करें, सबसे पहले एहतसाब का अमल मुकम्मल करें, उसके बाद इलेक्शन में रिफॉर्म्स करें, इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स लाएं, और उसके बाद इलेक्शन कराएं, तो इलेक्शन का फ़ायदा होगा। अब लोगों के पास चूंकि चॉइस कोई नहीं थी, लोग दोनों पार्टियों को 30-30, 35-35 साल से आजमा चुके थे, एक तीसरा चेहरा उभरा, और उसके बाद लोगों ने समझा कि ये मसीहा आया है, और उसको उन्होंने वोट किया। ठीक किया, या वोट जिस तरह से भी उसको मिला, वो एक मैंडेट लेके आके बैठ गया। 2.5 साल गुजर गए, बर्दाश्त किया जा सकता है कि माशी पॉलिसियां फेल हो गई, तमाम गवर्नेंस जो है वो ज़ीरो हो गई, किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं रहा, माफियाज जो हैं वो पहले से ज़्यादा मजबूत हो गए, और जिस पे हाथ डाला वो इतना कमज़ोर हाथ था कि वो पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर इनके हाथों से बाहर निकले। तमाम लूटी हुई दौलत जो है वो बता तो दी गई, चालान पेश किए गए, रेफरेंस बनाए गए, लेकिन वार सिस्टम के अंदर आके उस सिसिलियन माफिया ने, उन डॉन्स ने, उन कार्टेल्स ने सिस्टम को इस तरह से शिकंजे में लिया हुआ है जैसे एक कीड़ा जो है वो रेशम के धागे में जो है वो जकड़ा हुआ होता है, उस तरह से पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो जकड़ा हुआ है। चाहे वो जुडिशल सिस्टम हो, चाहे वो अदारों का सिस्टम हो, चाहे वो कानून नाफिज करने वाले अदारों का सिस्टम हो, चाहे वो आइनी अदारे हों, ये सब के सब जो है वो उनके तलवे आज भी चाट रहे हैं। आज भी जो मैं कहूँगा कि आज भी जस्टिस कयूम जो हैं वो हर अदालत में बैठे हैं, यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है। अब गुलिस्तान का क्या होगा ये मैं कुछ नहीं समझता। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अपोजिशन जो है वो इतनी ताकत उसने कैसे पकड़ ली, इस तरह के बयानिए क्यों आने शुरू हुए। अय्याज सादक जैसा एक मम्मी डैडी बच्चा जो है वो इस तरह की ज़ुबान कैसे बोलना शुरू कर दी उसने।
किस तरह से उसने जो है वो कहा कि टांगें कांप गई थी, माथे पे पसीना था। मैं कहता हूं कि जो तुमने सफाई दी है, तुमने अगर पाकिस्तान के वजीर खारजा को भी कहा है तो फिर भी तुमने जो है वो पाकिस्तान की सलामती पे हमला किया है। पाकिस्तान की हुकूमत की अगर टांगें कांप गई थी तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर जो साहिब इक़्तिदार हैं, जो इक़्तिदार के एटमी कैंपों में बैठे हैं, उन सब की फिर टांगें कांप गई। तो इस तरह के बयानिए, इस तरह के जो है वो लोग जो हैं वो भी उठ के देना शुरू हो जाएं, इस तरह के जो है वो निचली सतह के लोग जो है वो भी बात करना शुरू हो जाएं कि मैं स्पीकर रहा हूं, मैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हेड रहा हूं और मेरे पास वो राज हैं जो है वो मैं उगल दूंगा तो क्या होगा। जावेद हाशमी ने तो एक दफ़ा कहा तो आपने उसको जिंदान में डाल दिया। कोई सोल्जर बात करे फौरन कोर्ट मार्शल हो जाता है, फांसियां भी लगती हैं, 14-14 साल सजा भी होती है। इनको क्यों खुली छुट्टी दी हुई है? ये काम था हुकूमत का। इनके गले में जो पटका इमरान खान साहब जो है वो हर बंदे के गले में डालते हैं तहरीक इंसाफ का, वो इनके गले में डाल के कसते। इनके बयानिए जो हैं उनके जिस तरह से जवाब दिए जा रहे हैं वो उनको और स्ट्रेंथन करते हैं, वो उनको और अंगेख, तो वो कहते हैं कि ये हमें करते हैं। तो यहाँ पे कोई ना जवाब देने वाला है, ना कोई एक्शन लेने वाला है, ना हुकूमत की रिट है, ना इमरान खान साहब के पास टीम है। और इस वक्त मुल्क जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो नाकाम हो चुका है और अपोजिशन की इस यलगार को ये इमरान खान और इसकी टीम नहीं रोक पाएगी। अल्टीमेटली इसमें जो है वो फिर उतरना पड़ेगा फौज को, या उतरना पड़ेगा ऐसे अदारों को जो इक़्तिदार के ईवानों में बैठे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में जो है वो मटर गश्त उनके फैसले करते हैं। उन सबको जो है वो फिर किसी का ज़मीर तो जागेगा, कोई तो बात करेगा। अगर इमरान खान साहब जो है वो लफ्ज़ों के जादूगर हैं, वो सिर्फ लफाजी तक रहते हैं और उनसे कोई काम जो है वो प्रैक्टिकल शेप में जो है या एक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता, तो ये इसमें ये है कि इमरान खान जो है वो एक ठीक है, सादिक हैं, अमीन हैं, वो पाकिस्तान से मोहब्बत भी करते होंगे और उसके बाद पाकिस्तान के लिए बेहतर भी सोचते होंगे। लेकिन जब उनसे मामलात, ये सिस्टम, ये माफियाज जब कंट्रोल नहीं हो रहे और हुकूमत जो है उसके हाथ से तमाम जो मुमलिकत के मामलात हैं वो रेत की तरह जो है वो उसकी मुट्ठी से फिसलते चले जा रहे हैं, अवाम जो है वो पिसती चली जा रही है और इतना पिस चुकी है कि अब उनके ऊपर गोश्त का एक जो है वो बूंद जो है वो एक कतरा बाकी नहीं रहा, 1 इंच मांस बाकी नहीं रहा। अब उनकी हड्डियां जो हैं वो उनका सुरमा बनाया जा रहा है। और अभी IMF ने जो आपको 1100 अरब रुपए का और बोझ डालने का कहा, आपने एक मीटिंग में बैठ के कह दिया कि नहीं हम बिल नहीं बढ़ाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। आप इधर बात करके जाते हैं, उधर जनाब जो है उस पर मुखालिफ जो है वो फैसला कल आपका आ जाता है। आप यू टर्न लेने के मास्टर और माहिर हैं और कल को आप यू टर्न लेंगे और ये भी 1100 अरब रुपए का जब बोझ आएगा, ये IMF के बोझ आएंगे, ये दूसरे FATF के मामलात आएंगे, तो उसके बाद पाकिस्तान की आवाम जो है ये कहाँ जाएगी? ये कहाँ पे जाके जो है वो ये पनाह लेंगे? कहाँ पे ये जो है ये भी वो बोस्निया के और हर्जेगोविना के मुसलमानों की तरह जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके किस तरफ जाएंगे? इनके तो चारों तरफ दुश्मन है, उनकी फौज जो है इनकी चुमक्खी लड़ाई लड़ रही है। अगर थोड़ा बहुत लोगों में दम है, सकत है, तो वो सिर्फ एक ही नजर है उनकी, वो पाकिस्तान के फौज के हेडक्वार्टर की तरफ देख रहे हैं, वो जनरल बाजवा की तरफ देख रहे हैं, वो पाकिस्तान के जनरल्स की तरफ देख रहे हैं कि कोई तो निजात दहिंदा आए, कोई तो हमें निजात दिलाए इन जालिमों से, इन फिरौनों से, इन नमरूदों से। और जो लफ्जों से जो है वो मरहम रख देते हैं, लफ्ज जो है वो रोटी उसको बना देते हैं। लफ्जों की जंग जो है वो जारी है, ट्वीटर्स की जंग जारी है, उसके ऊपर मुल्क चलाया जा रहा है। ये ऐसा नहीं होगा। ये मैं आज आपको बताता हूं कि पाकिस्तान ने अपना सफर जो है वो 1 यूनिट और सदारती निजाम की तरफ शुरू कर दिया है। ये जितनी रेशा दवानियां करेंगे
जितना पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां देंगे, जितना पाकिस्तान के राजों को जो है ये अफशा करने की कोशिश करेंगे, उतना ही पाकिस्तान जो है वो एक मजबूत पाकिस्तान की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और ये काम कौन करेगा? ये इमरान खान के बस की बात नहीं है। मैं कहता हूं इमरान खान अगर नहीं चलता, तुम इस काबिल नहीं हो। बार बार कहता था कि एक रिक्शा ड्राइवर को डाइवो के स्टीयरिंग पे मत बिठाओ। तुम रिक्शा चला सकते हो, तुम डाइवो को नहीं चला सकते। तुम एक लॉन्ग व्हीकल को नहीं लेके चल सकते, तुम उसका बोझ जो है उसका स्टीयरिंग नहीं संभाल सकते। तो फिर खुदा का वास्ता है, अगर पाकिस्तान से मोहब्बत है, सादिक और अमीन हो और नए पाकिस्तान का तस्वर देके आए थे, खुदा का वास्ता है पुराने पाकिस्तान की जान छोड़ दो। अगर कुछ शर्म हया या कुछ गैरत बाकी है, तुम्हारे वजीरों की बात नहीं करता कि वो तो बेगैरती के कैसे निशान हैं कि जिन पे बात करना भी जो मैं समझता हूं कि जुबान पलीत हो जाती है, जुबान गंदी हो जाती है, और कैसे कैसे स्कैंडल में मुलव्वस होते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब का वजीर इतलात, पंजाब के और लोगों के नाम लिए मैंने, पंजाब के उन जो है झूठे ईमानदार का मैंने नाम लिया, तो मुझ पे मेरे ही दोस्तों का ऐसा इखलाकी दबाव डाला गया और मेरे एक ऐसे दोस्त का दबाव मुझ पे डाला गया कि जिसके आगे मैं मजबूर हो गया और मैं उस नैरेटिव से थोड़ा पीछे हटा। लेकिन रिकॉर्ड पीछे नहीं हटते, मामलात पीछे नहीं हटते। एक तलाल चौधरी जो है उसको आप कहते थे कि ये जनाब, उसके ऊपर आपने बड़ी आवाजें कसी। यहां पे एक एक के किस्से जो है, एक एक की तंजीम साजियां खुलनी शुरू होंगी, तो यहां पे कई आपको जो है वो चौहान भी नजर आएंगे, कई मेहरबान भी नजर आएंगे, कई और जो है वो आपको जो है मामलात नजर आएंगे। तो जनाब यहां पे लोग जो है वो अपनी सेक्रेटरियों से शादियां रचा रहे हैं, मत्ता कर रहे हैं जी। रात को महफिलें कहाँ सजती हैं, कहाँ पे जाम उड़ते हैं, कहाँ पे मामलात चलते हैं। इमरान खान साहब, ये आपके बस की बात नहीं है। ये पाकिस्तान को कोई जिन्नात नहीं चला सकते। पाकिस्तान को चलाने के लिए एक सच्चे खरे मुहिब्बे वतन और ताकतवर इंसान की ज़रूरत है। जो आप में कुछ खूबियाँ होंगी, कुछ बातें होंगी, वो भी जब आप इक़्तिदार की मसनद से नीचे उतरेंगे तो आपका चेहरा भी जो है वो बेनकाब होगा। बहुत भोला भाला लगता था नवाज शरीफ भी, बहुत भोले भाले लगते हैं आप भी, लेकिन जिस दिन ये नकाब उतरेंगे फिर पता चलेगा कि कौन वतन परस्त था, कौन जो है वो वतन दुश्मन था, कौन किसके एजेंडे पे, कौन किसका एजेंट था, कौन किसकी जुबान बोलता था, कौन किसके एजेंडे पे चल रहा था। ये सारी चीजें तश्तज़बाम होंगी और आपकी तमाम रिकॉर्ड, तमाम फाइलें, तमाम कारकर्दगियां जो हैं, जो पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, जो पाकिस्तान की जमानत हैं, उनके पास डे बाय डे, हर घंटे, हर लम्हे वो पहुंच रही हैं। और दिन करीब आ गए हैं, अब दिन करीब आ गए हैं कि बहुत जल्द आपका भी, आपके वज़रा का भी, और जो गुज़श्ता दौर में 35 साल 40 साल तक हुकूमतें कर चुके हैं, और वो सिंध का जो है कार्ड जो कहता है मेरे पास है, ये सारे पत्ते आपको सामने रखने पड़ेंगे अब, और आपको भी। और पाकिस्तान में जो है वो जमहूरी निज़ाम, और ये जो है जो पार्टियां जो है वो सियासत का हिस्सा बन चुकी हुई हैं, जो सियासत की इस मजलूम बेटी पे जो है वो पंजे गाड़ चुकी हैं, उसका आंचल तार तार कर चुकी हैं, अपनी तिजोरियां भर चुके हैं, सब अपने अंजाम की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे अब कत्लों के केस भी खुलेंगे, यहाँ पे GITs जो है वो भी खुलेंगी। राव अनवार की GIT खुलने जा रही है, उज़ैर बलोच की GIT खुलने जा रही है, और जितने कातल थे पंजाब के, जो इंस्पेक्टर्स थे, आबिद बॉक्सर जैसे, उनकी जो है वो GITs, मॉडल टाउन की GIT, और आपकी भी पाकपतन की GIT, ये सब खुलेंगी। और आप लोग, मैं बार बार कहता हूँ
کہ زندان نہیں، پھانسی کے تختے اور پھانسی کے پھندے منتظر ہیں، اور آپ کے بھی منتظر ہیں، آپ کی جماعت کے بھی منتظر ہیں۔ وہ جو ملا، بار بار کہتا ہوں کہ داڑھی مونڈ کے اس کا چہرہ باہر نکالو، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا مکروہ ہے وہ، کتنی لعنت اس کے چہرے پہ موجود ہے۔ سوری۔ تو یہاں پہ بس اتنا ہی کہ پاکستان اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہے گا، پاک افواج اس کی محافظ ہیں، اور باجوہ ڈاکٹرائن اب آپ سب کو باور کروائے گا کہ باجوہ ڈاکٹرائن کیا ہے۔ پاکستان زندہ باد، مسلح افواج پائندہ باد۔